सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है जो किसी समय पूरे बृहत भारतीय यानी भारतीय उपमहाद्वीप तक फैली हुई थी। हिंदू धर्म दुनिया का प्रथम और सबसे प्राचीन धर्म है। इस धर्म का एकमात्र ग्रंथ है वेद। वेदों के सार को ही उपनिषद कहते हैं। इसे ही वेदांत कहा गया है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा को ही सत्य माना गया है, जो संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर भी जगत से अलग हैं। सभी आत्माएं उस ब्रह्मा की अंश ही है। हिंदू धर्म की ऐसी सैकड़ों बातें हैं जिसे दुनिया पसंद करती है, लेकिन हम यहाँ बताएंगे 10 अनोखी बातें जो दुनिया भी हिंदू धर्म को नतमस्तक करती है। पहला, उत्सव प्रियता। हिंदू धर्म में प्रत्येक त्योहार उत्सव रिश्तों और प्रकृति से जुड़े हैं। हिंदू धर्म मानता है कि ईश्वर ने मनुष्य को ही खुलकर हंसने, उत्सव मनाने, मनोरंजन करने और खेलने की योग्यता दी है। यही कारण है कि सभी हिंदू त्योहारों और संस्कारों में संयमित और संस्कारबद्ध रहकर नृत्य, संगीत और पकवानों को अच्छे से सामंजस्य से बैठाते हुए समावेश किया गया है। उत्सव में जीवन में सकारात्मक मिलन, शारीरता और अनुभवों का विस्तार होता है। यही उत्सव प्रियता दुनिया को पसंद है। तभी तो ब्रज का होली और कुंभ को देखने के लिए मिलन, शारीरता और अनुभवों का विस्तार होता है। यही उत्सव प्रियता दुनिया को पसंद है। तभी तो ब्रज का होली और कुंभ को देखने के लिए दुनिया भर से लोग भारत आते हैं। दूसरा, सांस्कृतिक एकता। भारत के प्रत्येक समाज या प्रांत के अलग अलग त्योहार, उत्सव, पर्व, परंपरा और रीति रिवाज है, लेकिन गहराई से देखने पर इन सभी त्योहार, उत्सव, पर्व या परंपरा में समानता है, अर्थात एक ही पर्व को मनाने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। भारत की कई भाषाओं को बोलने के कई अंदाज होते हैं, लेकिन सभी का मूल संस्कृत और तमिल ही है। उसी तरह भारत की सभी समाज एवं जातियों का मूल भी एक ही है, उसके वंशज भी एक ही है। मतलब यह है कि पंथों में अलगाव होने के बावजूद संघर्ष नहीं है। अलग अलग मान्यताओं का एक ही परिवार में वास है और सभी हंसी खुशी रहते हैं। यह बात विदेशियों के लिए हैरान करने वाली बात है। तीसरा, धार्मिक शिक्षा पर जोर नहीं। हिंदू धर्म एक कट्टरपंथी धर्म नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक दबाव नहीं है। धार्मिक शिक्षा के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हिंदू धर्म मानता है कि शिक्षा सभी तरह का होना चाहिए, सिर्फ धार्मिक आधार पर शिक्षा नहीं होना चाहिए। हाँ, शिक्षा संस्कार वाली होगी तो ही कोई बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनेगा। चौथा, तीर्थ और मंदिर। हिंदू धर्म के सभी तीर्थ और प्रमुख मंदिर को हर कोई देखना चाहेगा। हर धर्म से जुड़ा व्यक्ति वहां जाकर खुद में खुशी महसूस कर सकता है, क्योंकि वहां आपको घंटियों का मधुर आवाज के साथ ही एक ऐसा आध्यात्मिक वातावरण मिलता है जिसके सानिध्य में रह के आप खुद को प्रसन्न और शांत कर सकते हैं। हिंदू तीर्थ स्थलों में विदेशी सैलानी ऐसे ही नहीं घूमने आते हैं, कहीं न कहीं सनातन की ओर आकर्षक हो रहा है। परोपकारी। परोपकारी सहिष्णुता, उदारता, मानवता और लचीलेपन की भावना से ही सहअस्तित्व और सभी को स्वीकार करने की भावना का विकास होता है। सहअस्तित्व का अर्थ है सभी के साथ सम्मान, भाव और प्रेम से रहना, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, देश से संबंध रखता हो। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जो हिंदुओं ने दुनिया के कई देशों से समय समय पर सत्ता और भगाए गए शरणार्थियों के समूह को अपने यहाँ शरण दी है। दूसरी ओर हिंदू जहाँ भी गया है वह वहाँ की संस्कृति में घुल मिल गया है। छठा, ध्यान और योग। योग, ध्यान और मोक्ष हिंदू धर्म की देन है। मोक्ष, मुक्ति या परमगति की धारणा या विश्वास का जनक ही वेद है। योग में इसे समाधि कहा गया है। वेदों के इस ज्ञान को सभी ने अलग अलग तरीके से समझकर इनकी व्याख्या की है। मोक्ष प्राप्ति हेतु ध्यान को सबसे कारगर और सरल मार्ग बताया जाता है। संपूर्ण विश्व में ध्यान और योग की धूम मची है। सातवां, स्वतंत्रता। हिंदू धर्म लोगों को निजी विश्वास के अनुसार ईश्वर या देवी देवताओं को मानने या पूजने और पूछने की पूर्ण आजादी है। इसमें न तो डर है न ही भय। यही कारण है कि दुनिया सनातन की ओर बढ़ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा की अनुपम कृति है और उससे स्वतंत्रता का अधिकार है। वह इसके लिए बाध्य नहीं है कि वह मंदिर जाए, प्रार्थना करे या समाज के किसी नियम को माने। यही कारण रहा है कि हिंदुओं में हजारों वैज्ञानिक, समाज सुधारक और दार्शनिक हुए, जिन्होंने धर्म को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और जिन्होंने धर्म में बाहर से आई गई बुराइयों को समय समय पर आलोचना भी की। विद्वान लोग जानते हैं कि सांसारिक उन्नति और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के लिए स्वतंत्र विचारों की कितनी बड़ी आवश्यकता रहती है। हाँ, हिंदू धर्म ये जरूर कहता है कि स्वतंत्रता में स्व अनुशासन होना जरूरी है। यह आपकी और दूसरों की स्वतंत्रता को कायम रखने और धर्म, देश एवं समाज को व्यवस्थित रखने के लिए जरूरी है। आठवां, पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत। हिंदू धर्म पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखता है। इसका अर्थ है कि आत्मा जन्म व मृत्यु के निरंतर पुनरावर्तन की शिक्षात्मक प्रक्रिया से गुजरते हुई अपने पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में धारण करती है। जन्म और मृत्यु का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती है। इसलिए कई तरह के कर्म बताए गए हैं जिसके चलते प्रारब्ध कर्म का निर्माण होता है।
दुनिया के वैज्ञानिक और दार्शनिक अब पुनर्जन्म और इसके कर्म के सिद्धांत को समझने लगे हैं। 9वां चमत्कारी। हिंदू धर्म के साधु और दार्शनिक। हिंदू धर्म में ऐसे सैकड़ों चमत्कारी संत या साधु हुए हैं जिन्होंने दुनिया के दूसरे देशों और धर्म के लोगों को प्रभावित किया है और उन्हें सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाया है। इसी तरह ऐसे भी सैकड़ों दार्शनिक हुए हैं जिनकी दुनिया कायल है। शिरडी के साईं बाबा, नीम कलोली बाले बाबा जैसे चमत्कारी बाबा और जी कृष्ण मूर्ति, ओशो रजनीश एवं विवेकानंद जैसे दार्शनिकों को दुनिया मानती है और पसंद भी करती है। 10वां रहस्य और रोमांच। हिंदू धर्म में रहस्य को महत्व दिया गया है। जीवन में यदि रहस्य नहीं है तो रोमांच और उत्साह भी नहीं रहेगा। हर व्यक्ति किसी बात की खोज करना ही रोमांच है। इसलिए हिंदू धर्म एक रहस्यवादी धर्म है। जीवन, आत्मा, पुनर्जन्म, परमात्मा और यह ब्रह्मांड का एक रहस्य ही है। इस रहस्य को जानने की रोमांच मनुष्य में आदिकाल से हो रही है। जिस मनुष्य के इस रहस्य को जानने में रुचि नहीं है वह पशुवत समान ही है। जीवन समझो व्यर्थ हो गया। हिंदू धर्म मानता है कि मनुष्य का जन्म खुद को जानने के लिए ही हुआ है। हमारी वीडियो की जानकारी आपको कैसा लगा अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन।